दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का जो अपने शहर से अपने घर गांव जाने के लिए किसी साधन का इंतज़ार कर रहा था। कोई किसी रिक्शे के लिए या किसी ऑटो के लिए मिल जाए जिससे मैं अपने घर पर जा सकूं। दोस्तों, जब जैसे ही उसको एक साधन मिलता है, उसके बाद जब वो उसमें सवार होता है, बैठ जाता है और जब वो अपने गांव के पास उतरने के लिए बोलता है उन लोगों से, तो वो लोग वहाँ पे नहीं उतारते हैं और उसे लेकर के चले जाते हैं और उसे गायब कर देते हैं। वही लड़का जो ऑटो में बैठा हुआ था, करीब 2 साल तक लगातार गायब रहता है। उसके घर वाले, उसकी माँ उसे बहुत ढूंढती हैं लेकिन पाती नहीं हैं। बहुत ढूंढने के बाद में भी उसका कोई पता नहीं चलता है। वह लड़का 2 साल उसके साथ क्या-क्या किया गया, उसे किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसे कहाँ रखा गया, उसे क्या-क्या उससे कराया गया, बंधक बनाकर उसे 2 साल तक रखा गया। लेकिन जब वो किसी तरीके से वहाँ से छूटने के बाद, यानी जब वो भाग करके अपने घर पहुँचा, अपनी माँ के पास पहुँचा, तो उसकी माँ ने उसे पूछा, बेटा तुम कहाँ थे, कैसे थे? तब वो बताता है। दोस्तों, कहानी को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर, जहां पर कूड़ों का ढेर काफ़ी इकट्ठा हुआ था। वहां पे एक लड़का जो काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए थे, कपड़े उसके बहुत गंदे थे, कटे फटे हुए थे और उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, बाल बिखरे हुए थे और वह देखने से लग रहा था जैसे या कोई भिखारी है। यानी वहाँ पे और रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चारों तरफ बहुत ही भीड़ भाड़ थी और वहाँ पर उन कूड़ों में से वो लड़का कुछ खाने के लिए ढूंढता है। अच्छा, उसको ऐसा लगता है कि देखने से कि यह कई दिनों से बहुत भूखा प्यासा हो, कुछ खाया नहीं है। उन कूड़ों में से जब वो एक पानी की बोतल निकालता है, उस बोतल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। थोड़ा से जो उसमें बचा हुआ पानी था, उस पानी को वो पीने की कोशिश करता है। इस पूरे घटना को एक रेलवे का सुरक्षा गार्ड, यानी सिपाही, रेलवे का सिपाही उस देख रहा था और वो जब इसको देखा तब उसने जाके रेलवे कैंटीन से एक बोतल पानी ला करके उसको दिया और वह पूरे पानी को एक बार में ही पी गया और पानी के पीने के बाद में उसने रेल सुरक्षा कर्मी से बोला, थैंक यू सो मच सर। और जब अंग्रेजी के शब्द उस रेल सुरक्षा कर्मी ने सुना तो वो भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि यह एक भिखारी की तरीके से है और ये इंग्लिश में मुझे धन्यवाद कर रहा है। तब उसके मन में शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी क्राइम ब्रांच का अधिकारी हो और अपनी कोई केस को सुलझाने के लिए इस भेष में हो। तब उससे सहन नहीं हुआ। उसने पूछा कि आप कौन हो जो आप अंग्रेजी में बोल रहे हो? तो वो बताता है कि मैं जो है, मेरा नाम रमेश सिंह है और मैंने अपना पूरा पता बताता है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, इसलिए मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। उसने कहा कि तब रेल सुरक्षा कर्मी ने कहा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, आप इतने अच्छे से बात कर लेते हैं, तो आप ये कैसी सिचुएशन में हैं, आपके ये क्या हालात हैं? तब वो बताता है रेल सुरक्षा कर्मी से कि इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत लंबी कहानी है। अगर आप समय दें तो मैं इस पूरी कहानी को मैं बता सकता हूँ कि अभी तक मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तब वो रेल सुरक्षा कर्मी उसको अपने रेलवे के एक रेस्ट रूम में ले जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद उसे बैठाता है और उसके लिए खाना भी मंगवाता है। वो खाना खाने लगता है। रेल सुरक्षा कर्मी उससे कहता है, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो आप फ्रेश हो जाइए। खाना खाने के बाद मैं आपसे आपकी जो भी कहानी है, जो भी आप बताना चाहते हैं, जो आपके ऊपर बीती है, उसको मैं ज़रूर सुनूंगा। और जब वो खाना खाने के बाद में उस रेल सुरक्षा कर्मी से बताता है कि मैंने जो है मैं अपने परिवार में, मेरी माँ है और मैं हूँ। मेरे पिताजी का निधन 2 साल पहले हो गया था किसी बीमारी के चलते। दोस्तों, वो लड़का और उसकी माँ गांव में रहते थे। वो
शहर में रह कर के पढ़ाई भी करता था। शहर से उसके गांव की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर थी। एक दिन उसके घर पर कुछ सामान की ज़रूरत थी और वो वहाँ पर अपने एटीएम से पैसे निकालता है और कुछ सामान भी लेता है और घर आने के लिए अपने चौराहे के लिए वो वहाँ पर किसी साधन का इंतज़ार करता है जिससे वह अपने घर पहुँच सके। वहाँ पर वो ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार कर रहा था और उसके बाद एक गाड़ी आती है जिसे वो रुकने के लिए इशारा करता है। गाड़ी रुकती भी है और वो अपने घर तक जाने की बात करता है तो अंदर में बैठे लोग उसे बैठने के लिए इशारा करते हैं। वो उस गाड़ी में बैठता है और अपने गांव जाने के लिए, लेकिन वो लोग अंदर में गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। उस बात को, उनकी बातों को वो लड़का यानी रमेश सिंह उसको समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, क्योंकि वो भाषा दूसरी थी जिसको वो नहीं समझ पा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग कुछ खाते हैं निकाल करके और थोड़ा से इसकी भी तरफ इशारा करते हैं देने के लिए और ये लेता है थोड़ा से उसमें से, ये भी खा लेता है और जैसे ही खाता है कुछ देर के बाद इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और ये बेहोश हो जाता है। ये जब बेहोश हो जाता है तो इसे कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ या लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, उसे ज़रा से कुछ भी पता नहीं होता है। और लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक टॉयलेट में पाता है जिसमें से बहुत ही अजीब तरीके से बदबू आ रही थी, बहुत ही दुर्गंध हो रही थी और उसके बाद न ही उसके पास वो पैसे थे और न उसके पास एटीएम था और न उसके पास अपना कोई आईडी था। वो उसमें से जब चिल्लाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे निकालो इसमें से, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब जो लोग उसे वहाँ पे ले कर के आए थे उनमें से एक लोग आते हैं, उस दरवाजे को खोलते हैं और उसे बहुत मारते पीटते हैं, बहुत ही उसको मारते हैं और फिर बंद करके चला जाता है। फिर काफ़ी देर के बाद वह फिर उसमें से चिल्लाता है और फिर वही लोग आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं और जब दोबारा आते हैं तो उनके हाथ में एक इंजेक्शन होता है, उसको उसके लगा देते हैं। जैसे ही उसके शरीर में इंजेक्शन लगाता है वो बहुत ही बेहोश हो जाता है और उसे कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन उसके बाद में उसको जब होश आता है थोड़ा बहुत तो वो फिर चिल्लाने लगता है, यानी उसको बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, यानी वो खाना मांगता है। एक लोग फिर आते हैं और दोस्तों उसको बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसको मारते पीटते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको ला कर के थोड़ा से खाना देते हैं और वो खाना को खाता है। तब उसे थोड़ा से तसल्ली होती है क्योंकि उसे कुछ खाने के लिए मिल गया था। उसके बाद दोस्तों उसको ले जा कर के एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। वहाँ पे इसको लेकर के जाते हैं और वो लोग काम करवाते हैं। वहाँ पर ये रमेश सिंह देखते हैं कि मेरी तरह ही बहुत से लोग यहाँ पर बंदी बना कर के ले कर के आए गए हैं जिनसे काम करवाया जा रहा है। वो भी काम करता और वो सभी लोग सबसे काम करवाते और सबके ऊपर नज़र रखते और सबको फिर जब काम हो जाता तो रात में ले जा कर के थोड़ा बहुत खाना दे करके उसी कमरे में फिर बंद कर देते। और जब रमेश सिंह ने ये देखा, ये सब कुछ देखने के बाद वो खुद भी काम को करता और आता, लेकिन उसके समझ में ये आ गया था रमेश सिंह के कि अगर मैं इसी तरीके से मैं काम करता रहूँगा और उसके बाद में मैं बिना किसी के से बातचीत किए हुए काम को मैं करता रहूँगा तो सबकी नज़र मेरे ऊपर से हट जाएगी और मुझे ध्यान नहीं देंगे और जो लोग ज़्यादा बोलते रहेंगे उनके ऊपर इन लोगों की नज़र रहेगी और मेरे ऊपर से नज़र हट जाएगी। तो दोस्तों
एक दिन ऐसा ही होता है और जब वो काम करके आता है उसको कमरे में बंद कर देते हैं, तो अचानक रात में उसकी आंखें खुलती हैं। लेकिन उस दिन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो जब बाहर देखता है तो सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है, रोड पे जाता है, तो बहुत ही चिंतन मनन बहुत करता है और जब जाता है तो रोड पे देखता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, उसको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन वो जाता ही रहता है। अगर वो रोड पर कहीं किसी बोर्ड में या कहीं कुछ लिखा हुआ देखता कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं देखूँ तो पढ़ूँ तो, लेकिन जो जिस भाषा में लिखा गया था वो उसे पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं सकता था, क्योंकि उसे ये मालूम हो गया कि मैं अपने घर के वाले क्षेत्र पर नहीं हूँ, मैं अपने देश के किसी और किनारे कहीं आ गया हूँ जहाँ की भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों उसको एक रेलवे ट्रैक मिलता है, यानी रेलवे लाइन मिलती है, तो उसको समझ में आता है, चूँकि वो पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, उसे ये समझ में आता है कि अगर मैं इस रेलवे लाइन को पकड़ करके मैं चलता रहूं तो मैं किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां से मैं किसी ट्रेन से मैं अपने घर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन दोस्तों जब वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ जाता है तो एक रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ पर जाता है तो उसकी भी भाषा कोई नहीं समझ पाता और जो दूसरे लोग बोलते वो भी इसको नहीं समझ पाता। लेकिन दोस्तों अब जाने के लिए इसके पास कोई टिकट लेने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे कि ये जाए तो कैसे जाए, इसके पास एक ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन दोस्तों इसके मन में ये भी था कि अगर वो उन लोगों को ये मालूम होगा कि वो भाग गया है तो वो लोग अगर मुझे ढूंढते हैं, अगर पा जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा वो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए वो वहाँ से जाने का फ़ैसला करता है और दोस्तों एक ट्रेन पर वो पर बैठ जाता है। तो कुछ देर वो ट्रेन के टॉयलेट में और कुछ देर वो ट्रेन के सीट के नीचे बैठ के किसी तरीके से अपना यात्रा सफल करता है। और जब उसे भूख लगती तो वो रास्ते में जहाँ पे रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकती वहाँ पे दुकानों से या किसी से मांग करके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खा लेता था, क्योंकि उसके पास ना तो खाने की कोई वस्तुएं थी और ना ही उसके पास पैसे थे। दोस्तों जब वो वहाँ पर से ट्रेन से आता है उसके बाद में वो पहुँच जाता है वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और जब वो जाने लगता है तो देखता है कि कूड़ों के ढेर लगे हैं। दोस्तों उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। वो वहाँ से देखता है कि एक उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई है और उस बोतल को उठाता है, थोड़ा से जो उसमें से बची हुई कोल्ड ड्रिंक होती है उसको पीने लगता है। लेकिन वहीं से उसके बगल से जा रहे एक रेलवे के सुरक्षाकर्मी ने देखा उसको, तो उसे भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि ये कौन है, शायद इसको बहुत प्यास लगी होगी या बहुत ही भूखा होगा कई दिनों से, जो ये इस कूड़े के ढेर में से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठा करके पी रहा है, जिसमें मात्र थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची हुई कोल्ड ड्रिंक के पी रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में फिर वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है, तब वो पूरी अपनी कहानी, यानी उसके साथ साथ क्या हुआ इतने दिनों तक, वो कहाँ पर रखा गया, उसके साथ उससे क्या क्या कराया गया, वो सब कुछ बताता है। तब रेलवे सुरक्षाकर्मी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर मालूम है, अब बताओ तो बात करा दें। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एक ही फ़ोन था, वो भी वो लोगों ने फ़ोन ले लिया है, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। मेरे घर पर मेरी माँ अकेली होंगी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कुछ आता नहीं है और मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तब दोस्तों जब जो उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया जा रहा था, बेहोश होने का इंजेक्शन, उसकी असर धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगी तो उसकी याददाश्त कुछ आने लगी। जब उसकी थोड़ा से याददाश्त सही हुई दोस्तों, तब वो बताता है, एक नंबर बताता है जो उसके रिश्तेदार का होता है। तब वो रेलवे सुरक्षाकर्मी उस नंबर को अपनी मोबाइल निकालते हैं और अपनी ही मोबाइल से उस नंबर पर फ़ोन करते हैं। और जैसे ही उस नंबर पे
फ़ोन रिसीव होता है, बात होती है, तब उनसे वो कहता है कि एक लोग मिले हैं मुझे जो अपना नाम रमेश सिंह बता रहे हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? तब वो कहता है कि हाँ, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो इतने सालों से गायब हैं, तो लगभग 2 सालों से अधिक से गायब हैं, उनका कोई पता नहीं है। हम लोगों ने उनको बहुत ढूँढा, न जाने कितने दिनों तक ढूँढा, हर जगह पे ढूँढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। हम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, लेकिन वो उनसे बात करता है। बात करते-करते उसके बाद में रेल सुरक्षाकर्मी उनको वीडियो कॉल पे बात कराता है, और जब वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और जब पहचान जाते हैं, उधर जो फ़ोन पे बात हो रही थी रमेश सिंह से, वो उनका रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ते में उनका वो भाई लगता था, रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। और जब बात होती है दोनों में बहुत प्यार पहले भी था, लेकिन जब वो देखता है रमेश सिंह को इतने दिनों बाद और ढूंढने के बाद भी कोई पता नहीं चला था, तो वीडियो कॉल पर देखने के बाद उसकी आंखें आंसुओं से एकदम नम हो जाती हैं और बहुत मायूस होकर के वो रोने लगता है। कहता है, मेरे भाई आप कहाँ पे थे इतने दिनों तक, कोई पता नहीं चला। तब वो सब कुछ बताता है। उसके बाद में दोस्तों, रेल सुरक्षाकर्मी इसको रमेश सिंह को लेकर के अपने साथ उनके घर पर जाते हैं, और जैसे ही उनके घर पर जाते हैं, उनकी माँ अपने बेटे रमेश सिंह को देखती हैं, अपने गले में लिपटा करके उसको बहुत रोती हैं, बेटा तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, तुमने ना तो कभी फ़ोन किया और ना कभी कोई मैसेज की, कोई भी तुम्हारा पता नहीं था। हम यहाँ पर कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं है, तुमने मेरा भी कोई हाल चाल नहीं लिया। तब वो अपनी माँ से अपने 2 साल में जो भी उसके साथ साथ हुआ था वो अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ सुन करके के अपने बेटे की ऐसी हालात को सुन कर के बहुत रोती है, बहुत उसको कहती है, बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला तुम कहाँ पर हो। अगर कुछ भी पता चला होता तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम्हारा कोई भी पता नहीं चला। लेकिन उसने कहा, माँ मैं भी बेबस था, मैं कुछ कर नहीं सकता था वहाँ पर मैं अकेला था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सभी से इसी तरीके से ले जा कर के उनको बंदी बना करके उनको कमरे में बंद करके रखा जाता है, और रात में उनको एक इंजेक्शन दे दिया जाता है बेहोशी का, जिससे वो बेहोश रहें, और दिन भर उनसे काम कराया जाता था, मुझसे भी काम कराया जाता था, और रात में ले आकर के उसी कमरे में फिर बंद करके मुझे बेहोश का इंजेक्शन दे दिया जाता था। मुझे कुछ भी पता नहीं रहते थे मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। लेकिन माँ 2 साल के बाद मैंने किसी तरीके से जब वहाँ से निकल पाया, तो माँ मैं यहाँ ही आपके पास आया हूँ, आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, मैं कैसे पहुँचा हूँ यहाँ पर आज आपके पास, या आपकी गोदी में मैं दोबारा कैसे पहुँचा हूँ माँ। जब ये सब गांव वाले सुनते हैं तो गांव वाले भी उसके पास आते हैं, उससे मिलते हैं और उससे सब कुछ पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, क्या क्या हुआ उसके साथ। गांव वाले सब कुछ जानना चाहते थे। उसने अपने गांव वालों को भी सब कुछ बताया, और उसने ये भी कहा कि किसी भी अनजाने व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें, और भरोसा बिल्कुल भी ना करें, अपना दिमाग खोल करके रखें, ताकि हमारा कोई नहीं है, कोई अपरिचित हमारा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके से वो अपने घर पर दोबारा आया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, सिर्फ हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, सचेत करना। दोस्तों, कहानी जैसी भी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।